परेशान रहते हैं जी बहुत सारे लोग, सिबिल स्कोर खराब हो गया, क्या क्या नुकसान हो सकता है। आज इस टॉपिक में इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। आज का टॉपिक ये है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया तो क्या नुकसान हो सकता है आपको। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रेडिट स्कोर खराब होने का दो सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, दो सबसे बड़ा कारण है। पहला क्या है, डिले पेमेंट विद बैंक। बैंक में अगर आप किसी भी तरह का कोई भी आप लोन लिए हुए हैं, या फिर आप ऑटो लोन लिए हैं, बिजनेस लोन लिए हैं, होम लोन लिए हैं, या किसी भी तरह का कोई भी लोन अगर लिए हैं और आप उस लोन को सही तरीका से सही टाइम पे पेमेंट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसके वजह से आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब होता है। क्रेडिट स्कोर मतलब कि सिबिल स्कोर ये खराब होता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि गारंटर बनना। अगर आप वैसे आदमी का गारंटर बन गए जो वो डिफॉल्टर है, आप गारंटर बन गए कि भैया आप हमको देख रहे ना, हमको देख रहे हैं, आप इसको लोन दे दीजिए, अगर ये नहीं देगा तो हम दे देंगे। गारंटर का मतलब ये होता है। ठीक है, और उन्होंने पेमेंट करना बंद कर दिया और आप भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हुआ, आपका इसमें भी सिबिल स्कोर खराब होता है। दो सबसे बड़ा कारण है आपका क्रेडिट स्कोर खराब होने का। बेसिकली क्रेडिट स्कोर जो होती है ना, ये 640, देखिए एक यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि कितना क्रेडिट स्कोर में क्या आपको क्या लगता है कि कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ताकि हमारा सिबिल मतलब क्रेडिट स्कोर खराब है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, कैसे समझेंगे। देखिए, अगर आपका 640 के आसपास में क्रेडिट स्कोर है या फिर इसके नीचे है तो बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर 640 से अगर 799 के बीच में है तो ये अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 640 से लेकर के 799 के बीच में, 800 के बीच में है तो ये अच्छा माना जाता है। और 800 से 850 के बीच में है तो ये बहुत अच्छा है। बिना सब कुछ देखे हुए अगर आपका 800 से 850 के बीच में है तो आपको कोई भी लोन देने के लिए एग्री हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपको 750 भी आपका सिबिल स्कोर है, ठीक है, क्रेडिट स्कोर जो है आपका 750 भी है, तो ज़्यादातर यहाँ पे यही देख करके अच्छा मान करके इससे आपका सारा प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा दो चीज़ हम लोग डिस्कस कर दिए कि भैया कारण क्या है खराब होने का और कितना होना चाहिए ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो कोई भी लोन वगैरह लेने में। लेकिन अब सबसे बड़ा चीज़ ये है कि खराब हुआ तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। बड़ा ही चीज़ है। देखिए, पहला नुकसान क्या है, चुकाना पड़ सकता है ज़्यादा प्रीमियम। कुछ भी है, कोई भी अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं, किसी भी तरह का इंश्योरेंस लेते हैं, वो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस लें, टर्म इंश्योरेंस लें, या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस लें, किसी भी तरह का कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ सकता है। ज़्यादा प्रीमियम करने का मतलब है कि अगर आपका प्रीमियम 9,636 रुपये आ रहा है तो अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हुआ तो आप इंश्योरेंस तो ले सकते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि आपका प्रीमियम ज़्यादा भाग जाएगा। ठीक है, कुछ अमाउंट जो पैसा होता है या जो होता है ये आपका ज़्यादा भाग जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी प्रीमियम लेते हैं, यहाँ पे हम तीन ही लिए हुए हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, टर्म प्लान हो गया। तो जो भी अगर आप प्रीमियम लेंगे उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ सकता है, जो भी आप इंश्योरेंस लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि लोन लेने में होगी दिक्कत। आपको सब बेहतर अच्छे से पता होगा कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हुआ तो लोन लेने में हो सकती है आपको दिक्कत। ठीक है, वो चाहे किसी भी तरह का लोन हो, आपका बैंक ऑटो लोन हो गया, मतलब कि आपका पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, होम लोन हो गया, ऑटो लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, मतलब किसी भी तरह का कोई भी अगर लोन हो तो वो लोन लेने में आपको दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सीधा बैंक वाले हाथ खड़ा कर देगा कि भैया आपका सिबिल स्कोर खराब है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका सिस्टम ओरिएंटेड है, सिस्टम आपको डिक्लाइन कर दिया। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे बड़ी नुकसान है कि आपको लोन लेने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और आपको अगर बहुत जरूरत पड़ गया कि हमको लोन लेना ही लेना है तो आप क्या करोगे, अगर बैंक लोन नहीं दे रही है तो आप कहाँ भागोगे, आप जाओगे प्राइवेट फाइनेंस के पास। लेकिन अब तीसरा में क्या है कि अगर प्राइवेट फाइनेंस के पास जाते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है। मैक्सिमम इंटरेस्ट मतलब कि जो लोन आप अगर बैंक से 9%, 10%, 11% में आप उठा रहे हैं, शायद यही वाला आपका जो लोन है वो आपको 15%, 12%, 15%, 18%, 20% तक आपको भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो बैंक प्राइवेट फाइनेंस क्या करती है ना कि वो आपको इग्नोर नहीं करेगी, कुछ थोड़ी मोड़ी देखेगी और आपको पैसा वो दे देगी, लेकिन क्या करेगी उस पर आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा जोड़ेगी। ठीक है, तो ये तीन सबसे बड़ा कारण है, तीन सबसे बड़ा नुकसान है जो आपका क्रेडिट स्कोर अगर खराब हो गया तो आपको ये सारे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है या तो फिर झेलना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी आप बैंक से लेन देन करते हैं या फिर किसी भी तरह का कोई लोन लेते हैं तो टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिए और हो सके तो जितना हो सके कम लोन लीजिए ताकि आप आराम से उसको भर सके। ठीक है, और ये गारंटर बनने वाला जो चीज़ होती है ना,
ठीक है, बनिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बन सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये गारंटर बनना स्टार्टिंग में तो आपके लिए बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो भैया बन गए, हम काम कर लिए, लेकिन वही अगर आपका ये गारंटर के रूप में अगर खड़ा हुए हैं और वो पैसा अगर देना नहीं करेगा ना, तो फिर आप उसके साथ बनना आपका शुरू खत्म हो जाएगा। तो ये भी आप कोशिश कीजिए कि हर किसी का गारंटर बनना छोड़ दीजिए, और जो भी आपका पेमेंट होता है बैंक वगैरह के द्वारा से आप टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिए, ताकि आपका सिबिल पे किसी तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े। मानते हैं ना कि आज आपको लगता है कि मेरा कोई जरूरत नहीं है, मतलब हम नहीं लेंगे लोन, नहीं, या तो हमको कुछ नहीं लेना है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है, ऐसा आ सकता है कभी, तो आपको क्या होगा कि ये स्टार्टिंग में ही आपको पंच करेगा कि भैया अगर आपका सिबिल स्कोर सब कुछ ठीक है, क्रेडिट स्कोर सही है, तो हम आपको लोन देने के लिए रेडी हो जाएंगे, सबको देने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ और ये सब में अगर आपको कोई भी चीज़ करना पड़ा, तो आपको बैंक से ज़्यादा आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 बड़ा नुकसान है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हुआ तो ये 3 नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में समझे कि क्रेडिट स्कोर अगर खराब हो गया तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, आज हम इस वीडियो में समझे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते, प्लीज आप लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।